नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को संयुक्त रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, फिर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? ठीक है, तो आपका जो झारखंड राज्य है वो किस राज्य से अलग हुआ था? 34 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, अर्थात आपके बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न। देखिए, आपका ये प्यारा भारत है और यहाँ पर आपका स्थित है जो कि झारखंड। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी राजधानी आपकी क्या है? रांची। और झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? आपका जमशेदपुर है। यहाँ पर जनसंख्या इतनी आपकी है और जनघनत्व तो आपका 414 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में आपकी है, अर्थात 1 किलोमीटर में 414 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। क्षेत्रफल आपका इतना दिया है। अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? आपकी 24 है। और यहाँ की अगर बात करें राजभाषा, तो राजभाषा आपकी हिंदी है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। और यहाँ की जो सरकार है आपकी झारखंड सरकार की, यहाँ पर राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री की बात करें तो रघुवर दास, अर्थात भाजपा की जो सरकार है वहाँ पर। और यहाँ पर आपकी एक सदनी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जैसे लोकसभा आपके होते हैं, ठीक है, उस हिसाब में आपकी यहाँ एक सदनी है। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल एक सदनी में अर्थात विधानसभा की सीटें आपकी 82 सीटें हैं और राज्यसभा की आपकी 6 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा मतलब कह सकते हैं कि जैसे विधानमंडल होता है तो विधानमंडल का एक होता है आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद नहीं है, इसी कारण तो आपका एक सदनी है ना। तो विधानसभा में यहाँ पर 82 सीटें हैं और आपकी राज्यसभा की सीटें जो कि हम कह सकते हैं भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं केंद्र में, तो राज्यसभा की 6 सीटें हैं और आपके यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं। और यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय इसका उच्च न्यायालय बना है वो आपका झारखंड में ही आपका बना हुआ है। डाक सूचकांक की संख्या 81 से 83 है। और वाहन की जो पीछे लिखा होता है, ठीक है, जैसे आपका यूपी की होती है तो यूपी में गाड़ी ऐसे होती है, झारखंड में JH आपका लिखा होती है। तो ये जानकारी रही आपके जो कि झारखंड से संबंधित है हर एक पॉइंट में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए आपकी पश्चिम की ओर कौन सी बहती है? तो 35 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नदी, बी नंबर आपका नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी आपके एक अमरकंटक पठार पड़ता है, अमरकंटक, तो अमरकंटक से निकलती है और जबलपुर में आती है। तो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसी नर्मदा नदी के किनारे अभी आपकी सरदार सरोवर की जो सरदार वल्लभ भाई जी पटेल थी वो आपकी इसी पर बनाई गई थी। और ये नदी आपकी आके बंगाल की अरब के सागर में गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार से अमरकंटक से निकलती है आपकी यहाँ पर जो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रिटेन की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी। तो देखिए आपकी ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो 36 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, अर्थात ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। क्या है? लंदन है। 36 का ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल होता है किस राज्य में होता है? सबको पता होगा कि आपके पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में आपका सबसे ज़्यादा चावल आपका होता है। और असम की बात करें तो यहाँ पर आपकी चाय होती है। ठीक है, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आपका 38 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी आपके क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, तीसरी दुनिया से कौन संबंधित था? जो तीसरी दुनिया कहा जाता है वो किन देशों को कहा जाता है ये, या किस प्रकार के आपके देश इसमें शामिल हैं? ठीक है ना, तो 39 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो तीसरी दुनिया होती है विकासशील देश होते हैं। ठीक है, विकासशील जो कि कह सकते हैं कि एक काफ़ी उच्च प्रगति कर रहे हैं ऐसे देश, जैसे मान लिया आपका भारत है, ये विकासशील है ना कि विकसित है। ठीक है ना, तो ये विकासशील श्रेणी में है और ये तीसरी दुनिया के नाम से जानाते हैं। जो आपके विकसित हो गए जैसे अमेरिका वगैरह हैं वो आपके विकसित में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो देखिए आपका जो संसद होता है, ठीक है, तो संसद जो आप होता है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा से,
राज्यसभा से और आपके राष्ट्रपति से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऊपरी सदन होता है वो होता है आपका राज्यसभा और निम्न सदन होता है आपका लोकसभा। तो इसका ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो हमने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, हमेशा आप कभी नहीं भूलेंगे। चंद्रमा निकलता है शाम को, तो आप ऐसे शाम लिख लीजिए, मतलब जो अर्थ होता है अर्थ को आप लोग ई लिखते हैं, लेकिन ई नहीं लिखना, आपको ए लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका शाम लिख गया है और शाम को निकलता है चंद्रमा, और जब चंद्रमा निकलता है तो उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना है, शाम को निकलता है चंद्रमा और चंद्रमा को होता है आपका चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण मतलब कह सकते हैं कि पूर्णिमा होती है, ठीक है, पूर्णिमा होती है ना। चंद्रमा निकलता है चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उसे बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा बोलते हैं ना। अब देखो पॉइंट याद रखना है कि जो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। और अगर बात करें सूर्य ग्रहण तो उसमें लिख देना समा, क्या लिख देना, समा, अर्थात यहाँ पर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है ना, तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पर आपसे पूछा है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सूर्य पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, अभी हमने लिखा था शाम, ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है अबुल फजल किसके दरबार में थे, अबुल फजल किसके दरबार में थे। तो आप सबको पता है कि अबुल फजल आपके जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है, अकबर के दरबार में रहते थे जो आपके अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपकी जो मंत्रिपरिषद होती है वो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आपकी जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ये आपके संबंधित है आपके शहनाई वादक से, किसने, शहनाई वादक से आपके संबंधित है आपके यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारत में जो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है वो आपका होता है यहाँ पर सी नंबर राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च कमांडर जो कि तीनों सेनाओं में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या बताइए। तो वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में आपकी हैं 12 अनुसूचियाँ, कितनी, 12 अनुसूचियाँ। तो पहले आपकी कितनी थी, 8 थी। तो क्या परिवर्तन हुए हैं, तो आपकी 9वीं जो आपकी सूची है उसमें आपका परिवर्तन हुआ है भूमि संबंधी परिवर्तन, ठीक है। जो आपकी 9वीं अनुसूची थी मतलब कि भूमि हो गई, जो 10वीं अनुसूची थी वो आपके नेता लोग जो होते थे ना दर बदल, तो दर बदल से संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। वहीं पर आपकी 11वीं अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची होती है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित, और 12वीं जो अनुसूची है वो आपकी संबंधित है जो आपके नगर होते हैं अर्थात नगर निगम की स्थापना आपके जो सिटी लोग होते हैं। तो ये आपके 4 के बाद 8 के बाद आपकी 4 जुड़ गई हैं और वही आपकी महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट कर आपसे भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो पहला आपका संशोधन किया गया था वो किया गया था आपका 1951 में, ठीक है, 1951 में किया गया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो देखिए प्रकाशित होना और रचित होना दोनों में डिफरेंस है। जो आपका प्रकाशित हुआ था ये जनवरी 1912 में हुआ था, लेकिन कह सकते हैं कि आपका जो रचित हुआ था वो दिसंबर 1911 में हुआ था, ठीक है ना। तो चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी दिया है, कब प्रकाशित हुआ था, तो आपके 1912 में। हमने बताया कि यह सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से भारत भाग विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, और ये जो रचित हुआ था आपका दिसंबर 1911 में हुआ था, और इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आपका इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है और क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। ऑप्शन आपके 4 दिए हैं। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है क्योंकि बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, तो आपको आना ही चाहिए।
नेक्स्ट करें आपसे, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? जो आपकी नटराज की प्रतिमा है, ये कांस्य प्रतिमा है, ये किस कला का उदाहरण है? 50 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये चोल कला का समय था। जो चोल लोग थे उन्होंने नटराज की मूर्ति को, आप देखते हैं शंकर भगवान जो काफ़ी एक पैर उठाए हुए डांस करते हैं ना, वही होती है नटराज की मूर्ति। तो ये चोल कला की प्रसिद्ध आपकी ये प्रतिमा है। नेक्स्ट कर आपसे, डंकन पास अवस्थित है। तो आपका जो डंकन पास है वो आपके दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है, ठीक है। अर्थात जो डंकन पास है वो आपके दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच आपका रेखा बनाती है डंकन पास, ठीक है ना। और वहीं पर आपकी 10 डिग्री जो चैनल है वो आपका बनाता है अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के। अगर बात करें लक्षद्वीप और मिनिकॉय की, तो ये आपकी 9 डिग्री चैनल होता है। जो 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपका डिवाइडिंग रेखा है। वहीं पर आपका मालदीव और मिनिकॉय की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपकी रेखा कौन सी है? तो 8 डिग्री चैनल रेखा अलग करती है मालदीव और मिनिकॉय को। समझ गए तो दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट कह रहे हैं, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति आप सबको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आपकी इंग्लैंड में हुई थी 1600 में, ठीक है। कब हुई थी? 1600 ईस्वी इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। 52 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? 3 में से उद्योग दिया है और सबसे प्राचीन उद्योग आपका यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा दिया है। तो 53 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, सूती वस्त्र उद्योग। ये उद्योग आपका सर्वप्रथम आया था, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए सामान्य विज्ञान से संबंधित है और सामान्य विज्ञान से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आप सबको पता होगा कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हीरा अगर जलेगा तो कार्बन तो आपकी निकलेगी, ठीक है ना। तो 54 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ठीक है। हीरा देखिए, हीरा कार्बन का अपर रूप है, अतः इसके जलाने अर्थात ऑक्सीकरण के साथ संयोग में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एड्स वायरस बीमारी फैलाती है। जो एड्स वायरस होती है बीमारी फैलती है, ये किससे फैलती है एड्स? तो आपको पता होगा कि एड्स जो फैलता है वो फैलता है आपकी किसके द्वारा? तो 55 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात वायरस द्वारा होता है, ठीक है। वायरस द्वारा होता है एड्स। 55 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात में क्या करते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम। तो खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है, 57 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको ये पॉइंट याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका खाने वाला सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल आपका जो बनता है वो किन किन धातु से मिलकर बनता है? 58 में ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपका Cu+Zn, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं तांबा एवं जस्ता, तांबा और जस्ता से मिलकर आपका तांबा बनता है, ठीक है। और कांसा अगर बात करें, वहीं पर आपका जो कांसा होता है तो कांसा तांबा और टिन के मिश्रण से बनती है धातु जो कांसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग संबंधित है, तो मधुमेह रोग जो आपकी है किससे संबंधित है? आप सबको पता होगा कि 49 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, 59 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, इंसुलिन से संबंधित है, ठीक है। मधुमेह रोग किससे है? इंसुलिन से संबंधित है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि बादल की गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, आप देखते हैं जब बादल गरजते हैं उसके पहले आपको बिजली चमक दिखाई पड़ जाती है, तो इसका रीजन आपका होता है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन ध्वनि का वेग कम होता है, ठीक है। इसके कारण से आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट कह आपसे पेस मेकर संबंधित है, पेस मेकर संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है? पेस मेकर, तो ये होता है हृदय की गति मापने से होता है पेस मेकर, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है वो पूछ रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर आपका हो जाएगा दूध से दही बनना, ठीक है। दूध से दही बनना यहाँ पर ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। 62 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे धूप से कौन सा विटामिन मिलता है। तो धूप से विटामिन आपका कौन सा मिलता है, यहाँ पर 63 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर डी मिलता है। देखिए आपकी बॉडी में जो त्वचा होती है उसमें एक परत होती है इर्गेस्टिरॉल की, किसकी, इर्गेस्टिरॉल की परत होती है, उससे धूप क्रिया करती है और विटामिन डी आपकी बन जाती है, ऑप्शन डी। और आपके हृदय जो यकृत होता है तो यकृत में भी आपका ये विटामिन संचित रहता है, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। जो शुष्क बैटरी होती है उसमें ऊर्जा कौन सी आपकी होती है। 64 का ऑप्शन राइट आपका ये रासायनिक ऊर्जा आपकी होती है शुष्क बैटरी में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक बताइए। अच्छा अवशोषक मतलब कह रहा है तो विकिरण को जो सर्वाधिक अवशोषित कर लेगी वो आपकी कौन करेगी। तो जो काली वस्तुएं होती हैं वो लगभग जितने भी आपके रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 रंगों क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और अगर बात करें कोई वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है, इसका मतलब सभी रंग क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। ठीक है, परावर्तित कर देती है। तो यहाँ पर अवशोषित में ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर हो जाता है कि परावर्तित तो आपका ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, और कभी कभी होता है कोई वस्तु नीली दिखाई देती है, क्यों, तो इसका मतलब होता है कि वो 6 रंगों को अवशोषित कर लेगी, लेकिन जिस रंग की है वो रंग परावर्तित कर देगी। जैसे कि मान लो 6 रंग आपके होते हैं विबज्योर में, तो ये 6 को अवशोषित करेगी लेकिन एक रंग हो उसे रिफ्लेक्ट कर देगी, अर्थात परावर्तित कर देगी नीले रंग को। इसी कारण जो कलर का होता है वही रंग वो रिफ्लेक्ट करती है, अदर को वो अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, हीरा है। और ये हीरा आपका कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है जिससे बहुत ही सॉलिड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्यों। ठीक है, तो ये क्यों लाभदायक होता है, तो इसमें एंटीबॉडी पाए होते हैं। ठीक है, होते हैं इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग काम में लाते हैं। तो दाढ़ी जो बनाते हैं उसमें दर्पण कौन लगाते हैं। तो 69 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। मान लो आओ कि जैसे कि कह सकते हैं डॉक्टर लोग होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। कोई छोटी चीज़ होती है उसको बड़ा करने के लिए वो अवतल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या परिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये क्वेश्चन आपके लॉजिक पर डिपेंड है कि जैसे आपकी घर पे कोई साइकिल है या कोई भी है उस पर जंग लगेगा तो जंग लगने से लोहे का भार घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो देखिए जंग लग जाती है और जंग कब लगी है, जब इसमें नमी आई होगी, और नमी आई है तो इसका मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया है। तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया है तो नमी की वजह से भार तो बढ़ गया है लेकिन इसकी क्वालिटी गिर गई है, क्योंकि जैसे उसको करोगे तो पूछे झर जाएगी पूरी तरीके से। तो इस कारण से क्या होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण ये क्या होती है, आपकी ये वेट इसका बढ़ जाता है लेकिन क्वालिटी घट जाती है। ऑप्शन 70 का ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर एक कमेंट करना है आपको कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, क्योंकि हमने इसके पहले जो वीडियो पढ़ाया था तो उसका पहला आपका क्वेश्चन था रॉलेट एक्ट। ठीक है ना, तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर आंसर की दे दिया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की, तो इसको आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर पाएंगे। और जितने भी हमने टेलीग्राम में वीडियो पढ़े हैं या लिंक पढ़े हैं या आपकी PDF पढ़े हैं सभी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही में हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है आपके रेलवे से संबंधित स्टडी मटेरियल, तो आप वहीं पर आपको सभी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।